राधे राधे दोस्तों, श्री हरिदास। दोस्तों सच में ये 2022 की घटना है। लड्डू गोपाल जी सच में रात में रोते रहें और मुझे बुलाते रहें। उस रात क्या हुआ था ये घटना मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल पे, कृष्ण भगवान की भक्ति पे विश्वास हो, उनकी लीला पे विश्वास हो, तभी तो आप हमारा वीडियो देखें। नहीं तो वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये अंधविश्वास है जो हमारे कृष्ण भगवान पे विश्वास नहीं। वो इस समय की बात है दोस्तों कि क्या हुआ कि मेरे घर पे 2 लड्डू गोपाल जी हैं। 2 क्या, पहले 3 थे। तो मैंने एक, मेरी बुआ ने मांगा था तो मैंने उनको ये लड्डू गोपाल दे दिया था, सबसे छोटे वाले। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मतलब कि एक फिर मैंने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे मंगाया। अच्छा ठीक है, वो भी आ गए। फिर मेरे अंदर ऐसी भावना जागी कि मैंने जब 21 नंबर के लड्डू गोपाल को देखा तो मेरा इतना मन किया, मैंने मतलब जब से मैंने देखा था तब से मुझे लगता था कि मुझे उनको अपने पास बुलाना है। और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया, पैसे इकट्ठे किए और मैंने उनको फाइनली अपने घर पे बुला लिया। अब वो 2 लड्डू गोपाल जी हमारे साथ रहते हैं। तो दोस्तों क्या है कि डेली दिनचर्या में लड्डू गोपाल को डेली नहलाना, उनको भोग लगाना, आरती करना, फिर शाम का इवनिंग जो टाइम होता है उसमें भी हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, आरती कहते हैं, उनको पोंछते हैं, फिर सुलाते हैं। तो मैं डेली प्रक्रिया करके मतलब मैं रात को मैंने क्या किया, लड्डू गोपाल को सुला दिया। और उस दिन दोस्तों मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, कुछ मतलब मेरा किसी से लड़ाई हुआ था, इतना डिस्टर्बेंस थी कि जब आपका मन परेशान रहता है ना तो आपका ना पूजा पाठ करने में भी नहीं मन लगता है, फिर आपका कुछ करने में भी नहीं मन लगता है। तो मतलब मैंने उस दिन मैं पूजा तो कर रही थी लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने बोला कि बस ऐसे ही, जब मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है तो फिर मैं जैसे तैसे मतलब मैंने उनका सुबह का किया, फिर मैंने उनको शाम को भी ऐसे ही सुला दिया। अच्छा ठीक है, जब मैं गई, मतलब मैंने छोटी वाले लड्डू गोपाल को आप देख रहे हैं, मतलब गई मैं सुलाई, अब फिर बड़े वाले को भी सुला दिया। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन मतलब कि बारिश भी हो रही थी, ठंडा मौसम था। और मैंने क्या किया कि मतलब मैंने उनको उठाया नहीं, ऐसे ही सुला के मैं चली गई। और जब मैं मतलब कि एक बार दोबारा आई, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि जैसे मैं एक बार अपने दोनों लड्डू गोपाल को फिर से देख आती हूँ। अच्छा मतलब मैं फिर आई तो मैंने देखा तो दोनों लड्डू गोपाल जी मेरे सोए हुए थे। फिर मन तो मेरा बहुत पहले से ही परेशान था, तो मैं फिर चली गई दोस्तों। फिर मैं सो गई। फिर सोने के बाद मतलब ऐसा लगा जैसे घर में कि जैसे कोई बच्चा होता है ना, बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही हो। तो मुझे लगा कि आसपास तो बहुत सारे लोग रहते हैं और हो सकता है उनकी ही आवाज़ हो। और हो जाता है कभी कभी, हमें मन का भ्रम हमारे हो जाता है, तो ज़्यादा अंधविश्वास करना भी ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं सोई फिर से वही आवाज़ आ रही है। अब फिर मतलब धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा जैसे कि मतलब कि उसी घर से आ रही है जिस घर में मैंने लड्डू गोपाल जी को सुलाया हुआ है। फिर मुझे अजीब भी लगने लगा, मुझे लगा यार मैं जाऊं कि ना जाऊं। मन में होता ना कि अजीब सा वो ख्याल आता है। अच्छा फिर मैंने बोला कि यार चलो हिम्मत करके जाती हूँ, इतना क्या सोचना, कुछ हो सकता है कोई बगल में हो, या उस खिड़की से मैं देख आती हूँ। तो मैं गई दोस्तों। तो फिर मैं क्या किया कि मैं जैसे ही मतलब मैं घर में गई, और घर में मतलब उस घर में से इतनी रोने की आवाज़ आ रही थी, और जैसे ही मैंने मतलब कि घर में प्रवेश किया आवाज़ बंद हो गई, एकदम शांत हो गई। फिर मैंने जब लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल जी ऐसे मतलब दोनों सोए हुए थे, जैसे लग रहा था कि वो मतलब वो काफ़ी जैसे ना होता कोई बच्चा परेशान हो, ऐसे ही वो परेशान हो रहे थे। जैसे लग रहा है कि वो रो रहे हों। मतलब उनको देख कर ही मेरे मन की जो भाव है
वो जो जागृत हुई वो मतलब ऐसे ही लग रहा था। फिर क्या हुआ कि फिर मैंने क्या किया कि पहले उनको गोद में लिया, फिर उनको सहलाया, फिर दोनों लोग का पैर दबाया, पैर दबा के फिर मैंने उनको उड़ा के फिर मैंने क्या किया कि मतलब मैं कुछ देर वहीं पे बैठ गई। मुझे लगा कि हो सकता है कि अगर मैंने इनको बालक रूप माना है तो ये भी चाहते हैं कि जो मतलब मेरी मैया या माँ जो भी मैया बनी तो मैं ही हूँ, तो वो मेरे पास आकर बैठे। तो दोस्तों सच में मतलब कि ऐसा हुआ जब मैं 1 घंटे बैठी तो उसके बाद वो आवाज़ आई ही नहीं। अगर उसी घर से आ रही थी जब मैं थी तब तो बिल्कुल नहीं आई। तो इससे यही लग रहा था मुझे, तो बस यही लगा कि ये मेरे ठाकुर जी की एक लीला है, एक चमत्कार है, एक उनकी कृपा है जो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। बस मुझे मेरे दिल की जो आवाज़ है वो ऐसा चीज़ कह रही है। तो फिर मैंने क्या किया कि मतलब मैं 1 घंटे बाद फिर मैं वहाँ से उनको उठा के सुला के फिर चली गई। फिर मैं बहुत देर तक मतलब कि जगती रही। मुझे लगा कि यार हो सकता है कि अगर क्या कहते हैं कि फिर से ना वो आवाज़ आए, लेकिन उसके बाद दोस्तों कोई आवाज़ नहीं आई। तो सच में ये जो बिहारी जी की ऐसी लीला होती है ना, ये उन्हीं भक्तों को देखने को मिलती है जो उनके भक्त हैं, जो उनकी सेवा करना चाहते हैं, जो उनके पास रहना चाहते हैं, जो उनको वो महसूस करते हैं। अगर उन्होंने घर में रखा है भगवान जी को, लड्डू जी को, तो भगवान जी उनको कोई न कोई इशारे से कुछ न कुछ महसूस तो कराते ही हैं। तो दोस्तों ये सच में मेरे साथ हुआ, ये सच्ची घटना है और ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है जो लोग शेयर करते हैं। बिहारी जी के देखेंगे ऐसे बहुत सी कृपा है जो लोगों पे उन्होंने किया है और करते आए हैं। तो जो भगवान पे श्रद्धापूर्वक विश्वास करते हैं उनको ये सब चीज़ें महसूस होती हैं। तो मुझे तो ये चीज़ें बहुत महसूस हुई। तो दोस्तों चलिए तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।